चाईबासा से बड़ी खबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में आज एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हुआ, जिसका शुभारंभ प्रधान जज सूर्य भूषण ओझा, संतोष आनंद प्रसाद, एंजेलिना नीलम मड़की, सुप्रिया रानी तिग्गा, सिविल सर्जन डॉक्टर भारती मिंज और डॉक्टर शिव चरण हांसदा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधान जज ने कहा, रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, इसका कोई विकल्प नहीं। डीएलएसए सचिव रवि चौधरी ने स्वयं रक्तदान का संदेश दिया कि 1 यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है। अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मियों और अधिकार मित्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चाईबासा ब्लड बैंक की टीम की मदद से कुल 73 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि जांच के बाद यह रक्त जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह आयोजन समाज में मानवता और सेवा का प्रेरक संदेश देने वाला साबित हुआ। तो जैसा कि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। रक्त किसी मशीन में नहीं बनता है, वो एक इंसान को देता है। और रक्त ना कोई मजहब को पूछता है, ना धर्म को पूछता है, ना जात को पूछता है, ना पात को पूछता है। बस एक इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करता है। विगत दिनों रक्त की कमी के कारण शहर चाईबासा के ब्लड बैंक में हाहाकार मची हुई थी। इसी बात को ध्यान देते हुए आज डालसा की ओर से कोर्ट परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मैं बता दूं कि इस शिविर में लक्ष्य तो 50 लोगों का रखा गया था, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि 73 लोगों ने अपना रक्त का दान किया और इन्होंने बताया कि इंसान को इंसान से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, दैनिक स्टेट, चाईबासा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि सदर अस्पताल में खून की काफ़ी समस्या आ रही है। इसको देखते हुए सदर अस्पताल के डीएस सर के द्वारा हम लोगों को एक आवेदन आया था, जिस पर हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने इनिशिएट लिया और तुरंत एक हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, जिसका आज हम लोग कैंप कर रहे हैं। ये जो कैंप हो रहा है वो व्यवहार न्यायालय के कैंपस के अंदर किया जा रहा है और इसका शुरुआत हम लोग जो है 11 बजे से किए हैं और अभी आधे घंटे के अंदर ही हम लोग 10 यूनिट ब्लड कलेक्ट कर चुके हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आज दिन भर जो ये ब्लड कैंप चलेगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट संग्रह कर सदर अस्पताल को डोनेट कर सकें, ताकि जिन भी बच्चों को या किन्हीं को भी जिनको ब्लड की ज़रूरत है, किसी को इस चीज़ की कमी ना हो और उसको हम लोग मुहैया करा सकें। सर, अभी तक कितने यूनिट की उम्मीद है सर यहाँ से? देखिए, हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 50 यूनिट से ज़्यादा ब्लड हम लोग संग्रह कर सके। 10 यूनिट अभी तक हो गया है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो अपना टारगेट है उसको पूरा कर पाएंगे। सर, ब्लड बैंक में रक्त की कमी है सर, और इस तरह के आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे? जोहार, मैं डॉक्टर शिव चरण हांसदा, डीएस सदर अस्पताल। देखिए, एक्चुअली हमारे ज़िले में या सदर अस्पताल में डेली के बेसिस पर हमारे को 30 से 40 यूनिट की ज़रूरत होती है। इसको हम लोग पूरा करने के लिए ही हम सर को भी रिक्वेस्ट किए थे, प्लस हमने सभी विभाग को किया है। इवन जैसे हमारे जो एसपी सर है उनको भी चिट्ठी दिया है, प्लस जितने हमारे एनजीओज हमारे ज़िले में लगभग 60 के आसपास एनजीओज है, सभी को हमने रिक्वेस्ट किया है। तो ये हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार में ये कैंप हो रहा है सर, हमारे को कोऑपरेट कर रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से एसीए सर के द्वारा भी ऑलरेडी जो है चिट्ठी निकाल दिया गया कि पूरे झारखंड में ये कैंप होना है। तो ये कल से होना, 12 तारीख से होना है, लेकिन चूँकि हमारा नीड बहुत ज़्यादा है तो हम एक दिन वेट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग सर का ये डेट हमारे को मिला, तो हम इसको अवसर के रूप में लिया और बहुत अच्छा हमारा शुरुआत भी हो रहा है। अभी यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और रक्तदान शिविर में जो रक्तदान कर रहे हैं उनका आप रक्त का जांच भी तो कर रहे होंगे? हाँ सर। तो इस जांच के दौरान आपको ऐसा कुछ मिला? हाँ सर, किन्हीं का जैसे हाई बीपी, बहुत किन्हीं का लो एचबी है, या फिर बहुत किन्हीं को बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता है, जिन्हें डेफरल डोनर्स बोला जाता है। कुछ जो होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए डेफरल होते हैं और कुछ लॉन्ग टाइम के लिए भी होते हैं। अभी जैसे रक्त ये जो HIV वाला जो भी मामला ब्लड बैंक से संबंधित आया, उसके बाद जो रक्त संग्रह आप लोग कर रहे हैं, हाँ सर, इसका प्रक्रिया क्या है? सर, प्रक्रिया जैसे कि अभी हमें ब्लड स्टोरेज यूनिट के तौर पर नामित किया गया है
अच्छा। तो हमारा मदर ब्लड बैंक MGM मेडिकल कॉलेज है, तो हम ब्लड कलेक्शन करके जांच के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेजते हैं। उसके बाद वहाँ से जांच होकर आती है, उसके बाद ही हम लोग सप्लाई करते हैं सर। ये समय कितना लग जा रहा है इस प्रक्रिया में? समय सर मदर ब्लड बैंक के आधार पर ही वही जितना टाइम लेते हैं। कभी कभी फिर भी एक प्रक्रिया के में क्या टाइम लगता क्या है? समय लग रहा है? 1 से 2 दिन सर। 1 से 2 दिन। मान 2 लीजिए दिन लग जाता है। यदि आपातकालीन किसी को रक्त की आवश्यकता होगी, उसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए सर मदर ब्लड बैंक द्वारा हमें यूनिट्स इशू किए जाते हैं, अच्छा, उसी से सर इमरजेंसी को वहाँ से आपूर्ति है। यस सर, अभी स्टोरेज यहाँ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। हो रहा है, लेकिन वहाँ से जैसे MGM जो ब्लड बैंक है वहाँ से आने के बाद हाँ सर। मेरा सर मैं लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ अभी। सदर ब्लड बैंक। हाँ सर, हाँ सर।